हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर का एक और इम्पोर्टेंट सम करने वाले हैं जो चैप्टर 6 ज्योमेट्री से है। ट्रायंगल चैप्टर है जो। तो इसका जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको करने के लिए। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन ट्रायंगल ABC AD इज़ ए मीडियन। अब देखो इसमें जो दिया हुआ है हमें, जो यहाँ पर AD क्या है, मीडियन है। तो ऐसे हम गिवन लिखते जाएंगे जो जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, देखो AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो इसका मतलब है कि जो BD है और ये जो DC है ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BD इज इक्वल टू DC। फिर देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, BO एंड CO ऑन प्रोड्यूसिंग मीट AC एंड AB एट E एंड F। इसका कहना है कि जो BO है उसको प्रोड्यूस किया गया है E पॉइंट तक, यहाँ तक, और CO को प्रोड्यूस किया गया है F पॉइंट तक। ठीक है, प्रोड्यूस करने का मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नाउ AD इज प्रोड्यूस टू X, और जो AD है उसको X तक प्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक। ठीक है, सच दैट OD इज इक्वल टू DX, और इसका दिया गया है कि जो OD है वो DX के इक्वल है। तो जैसा कि फिगर में हमें शो हो रहा है। देन शो दैट AO रेशो AX। अब देखो क्या प्रूव करना है यहाँ पे। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में AO रेशो AX इज इक्वल टू AF रेशो AB, ये हमने प्रूव करना है। देन और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने करना है EF पैरेलल टू BC, ये शो करना है हमने। तो देखो किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसका। अब देखो प्रूफ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो OD है, ये OD ये DX के इक्वल है इसके, और जो BD है ये DC के इक्वल है। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है BOCX, ये क्वाड्रिलेटरल ऐसी है जिसके ये डायगोनल जो हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होती है। तो यहाँ पे हमने लिखना है इन क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल BOCX, इन क्वाड्रिलेटरल BOCX में क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू DC, OD इज इक्वल टू DX। सो BOCX इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पैरेललोग्राम हो गई। अगर पैरेललोग्राम हो गई तो जो इनकी ऑपोजिट साइड्स हैं CX, ये किसके पैरेलल होगी, BO के। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो CX है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, BO के। और अगर ये BO के पैरेलल है तो ये किसके पैरेलल होगी, ये जो एक्सटेंडेड साइड्स है इसकी BE के भी पैरेलल हो जाएगी ये। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, जो CX है वो BE के पैरेलल हो जाएगी। और यही CX जो है, अगर ये पूरी साइड BE के पैरेलल है, यहाँ पे इसके पूरे के पैरेलल है, तो ये इसके स्मॉल पार्ट जो बनेगा OE, उसके भी पैरेलल हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसके पैरेलल भी हो जाएगी इतने के, तो इसके पैरेलल भी हो गई। तो इसको ऐसे नोट, इसी तरह से अगर यहाँ पे देखोगे तो जो BX है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो BX की ऑपोजिट साइड इसके पैरेलल होगी OC के। अगर ये OC के पैरेलल तो ये CF के पैरेलल होगी, और CF के पैरेलल है तो OF के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे करना है इसको। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, BX पैरेलल टू, जो BX है वो किसके पैरेलल है, ये इसको लिखेंगे हम CO के पैरेलल। अगर ये CO के पैरेलल है तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के पैरेलल भी हो जाएगा। और अगर ये BX CF के पैरेलल है तो ये OF के पैरेलल भी हो जाएगा। तो ये OF के पैरेलल हो गई। अब देखो जब ये OF के पैरेलल हो गई, ये वाली साइड BX पैरेलल टू जो BX पैरेलल है वो किसके हो जाएगी, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको OF के पैरेलल हो गई, OF के। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल चूज़ करनी है। इन ट्रायंगल ये वाली ABX, इन ट्रायंगल ABX, ये वाली ट्रायंगल हमने चूज़ करनी है, ये वाली ABX, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखो ABX ट्रायंगल में क्या है कि ABX ट्रायंगल में क्या आया कि जो OF है वो किसके पैरेलल आ गया, BX के। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर ये पैरेलल है तो ये सेम रेशो में होंगी।
तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए एफ, देखो जो ये छोटी ट्रायंगल है यहाँ पे बन रही है ना, 2 ट्रायंगल बन रही हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखो ए एफ जो है ये किसके प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं इसको हम, ए बी के, और ये किसके इक्वल होगी, ए ओ अपॉन यहाँ पे हम लिख देंगे ए एक्स, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये वाली हम ट्रायंगल इधर से ये वाली ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए सी एक्स, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, जो सी एक्स है वो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है ओ ई के पैरेलल है, ठीक है। तो ओ ई के पैरेलल है तो इसमें हम लिखेंगे ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए एक्स, ये भी बाय बी पी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। अब देखो फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए एक्स, और यहाँ पर है देखो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए एक्स, तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज़ के इक्वल हैं ये दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए एफ अपॉन यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, और इस साइड लिखेंगे ए ई अपॉन ए सी। और किसी भी ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ जाती है तो जो ये ई एफ जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के, तो ये जो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन जो होगी ये किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के, ठीक है। तो जो पहला पार्ट था वो तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, दैट मीन ए एफ रेशो ए बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ए सी। और जो सेकंड पार्ट है ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, देन बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी के कन्वर्स पार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझाया है। अगर आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।